चलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सूरज मैथ क्लास पे। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें 7.1 का पूरा क्लास बढ़िया से देखेंगे। और इससे पहले हम लोग परिचय और उदाहरण देख लिए थे, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे इस बार कि पूरा 7.1 में जितना सवाल है, पूरा एक एक सवाल को हम लोग कोशिश करेंगे दो दो तीन तीन तरीके से कर लेंगे, जितना जिसका प्रोबेबिलिटी रहेगा उतना करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कैसे इसमें समाकलन करेंगे। सब लोग जो लोग इधर से इधर का वीडियो नहीं देखा होगा वो अपना परिचय का वीडियो देख लोगे, तभी तुम लोग आगे का ये सब समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस का समाकलन क्या होता है, ये पूरी चीजें जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए। चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लो भाई, इसमें अगर मान लो इसमें पहला सवाल तुम लोगों को बुक में ऐसे ही लिखा है, इसलिए हमने लिए कि तुम लोगों को बार बार मतलब यहाँ से बताना ना पड़े। यहाँ देखो साइन का पहला लिखा है, तो हम पहला सवाल यहाँ लिखे, तो साइन का समाकलन, तो इसको तुम लोग ऐसे करना, हमेशा ऐसे करना कि माना, ऐसे लिखकर माना आई बराबर बाबू क्या कर लेना, साइन 2x और dx हो जाएगा, मान लेना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो ध्यान से सुनो, जब इसको मान लोगे तो मानने के बाद यहाँ से तुम्हारा इसका मतलब ये हो गया निष्कर्ष कि यहाँ हम साइन के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। तो आप लोग बस बाबू ये बताओ कि साइन का समाकलन हम लोग क्या पढ़ते थे, साइन x का समाकलन क्या होता था, बताओ। माइनस कॉस x होता था, और ये हो जाएगा प्लस सी, क्या हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है जी। तो आप दो ध्यान से सुनो, सर यहाँ x नहीं है 2x है, x नहीं है 2x है, तो जो भी रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। मानने का मतलब ये बात हो जाएगा ना कि उसमें जितनी चीजें अगर मैं x के मतलब अलावा जो चीज रहेगा उसको हम लोग हमेशा मान कर चलेंगे। ठीक है, तो अब बताओ अगर मैं यहाँ से करेंगे तो ये आई बराबर तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा, साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर अपना बस इसमें ये करना कि जिस चीज को मानना, क्या बोले, जिस चीज को मानना उसका अवकलन करना। तो बताओ भाई 2x का अवकलन बताओ कितना होता है, तो 2x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा 2। अब ये कैसे आएगा, तो बाबू हम लोग x का अवकलन कर लेना तो हमेशा क्या आता है, एक, क्या आता है, एक। अब बताओ ये दो कांस्टेंट है तो दो को बाहर कर लो, और x का अवकलन करोगे तो एक, और एक में दो को गुणा करोगे तो दो आएगा, आएगा जी। आप लोग ध्यान से सुनो, इस दो का क्या करना, तुम लोग डिवाइड करना। हम लोग समाकलन में अवकलन में मल्टीप्लाई करते थे, समाकलन में क्या करेंगे, डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड। तो जो चीज मानना उसको बाबू हम लोग हमेशा कहाँ लाएंगे, डिवाइड में, प्लस सी। ये आप लोगों का आंसर हुआ, खत्म। बात इतना समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। आप जो ध्यान सुना, हमेशा ये करना कि x के रिस्पेक्ट में अगर मैं बकिया कोई भी रहेगा उसका हमेशा क्या करना, अवकलन, और अवकलन करने के बाद जो भी चीज आएगा उसके नीचे लेकर रख देना। क्लियर है। अगला देखो सवाल बाबू तुम लोगों को क्या दिया है, देखो दूसरा सवाल तुम्हारा क्या दिया है, दूसरा सवाल ये दिया कि 3 cos 3x, तो यहां से क्या लिखना, cos 3x। तो इसको भी ऐसे करना, माना, क्या करना, माना, मान लोगे ये क्या हो जाएगा, समाकलन आई बराबर बच्चे लिख लेना, ये हो जाएगा cos 3x और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा मान के जैसे पेपर में हल करना वैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आना तो ऐसे अपना हल लिख लेना। ठीक है, आप तो ध्यान से सुनो, यहां से बाबू करोगे तो ये आई रिस्पेक्ट जो रहेगा वही रहेगा। अब देखो हम तुम लोगों को ये बताएंगे कि cos का समाकलन क्या होता है, cos x और dx हो जाएगा। ए भाई इधर लिखे थे ना, अभी साइन कहाँ गया, इसका क्या हो जाता है, साइन x प्लस सी हो जाएगा। बट बाबू अगर मैं x के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो उसका हम लोग अवकलन करके इस पर डिवाइड करेंगे। बताओ यहाँ x है तो साइन हुआ है, अगर मैं इसके बाद अगर मैं कोई रहेगा तो वो होगा, बट जो रहेगा उसका अवकलन करेंगे और अवकलन करके उसका डिवाइड करेंगे। तो y रहेगा तो ये y के सापेक्ष बच्चे होगा। मान लो तुम्हारा कहने का मतलब सर यहाँ y रहेगा तो ये y के सापेक्ष होगा। हाँ, मतलब अगर मैं इसका गुणांक के अलावा अगर मैं मतलब y या x या p या कुछ भी रहेगा उसके अदर कोई चीज रहेगा तो उसको मानकर फिर से अवकलन, अवकलन करने के बाद जो आएगा नंबर उसका डिवाइड करोगे। इसका भी करते हैं तो बताओ x का अवकलन बच्ची करोगे तो कितना आएगा, एक, एक का डिवाइड करोगे तो कोई परिवर्तन होगा, कोई न परिवर्तन होने के कारण इसको डायरेक्ट बोला जाता है साइन x प्लस सी।
समझे, वो चीज को दर्शाया नहीं जाता क्योंकि बार बार वही चीजें प्रक्रिया होती रहेंगी तो नहीं दर्शाया जाता। अब बताओ तो कॉस का समाकलन का हो जी साइन का हो जी साइन 3x। अब बट इसका जो अवकलन किए रहोगे, इसका अवकलन करोगे 3x का तो बच्ची 3 आई और प्लस का हो जाएगा सी। ये तुम्हारा कौन सा हो गया सवाल नंबर 2। बात समझ लो कि नहीं। अगर बच्चे हम लोग तीसरा की बात करेंगे, क्या करेंगे तीसरा, तो तीसरा सवाल आप लोगों का क्या है भाई, तीसरा सवाल बाबू दिया है e के पावर 2x, e के पावर 2x। जैसे हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा तुम लोग को टाइम देना चाह रहे हैं, उसको अभी तीसरा सवाल को मत करो, मान लो उदाहरण इसमें हम थोड़ा सा बता दें एक दो। जैसे मान लो इस पे उदाहरण के रिस्पेक्ट में सवाल पर अगर मैं दोगे, जैसे मान लो बच्ची अगर मैं तुम लोग यहाँ जो समाकलन i इक्वल दे रहा है, ये तुम्हारे बुक का सवाल नहीं, हम अपने से बता रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम लोगों को साइन ऐसा दे दिया एक्स क्यूब प्लस मान लो 4 दे दिया, करिए इसका तुम लोग समाकलन करके बता ना। तो तुम लोग भाई कुछ नहीं करना, बस बताओ हम तुम लोग बाबू क्या बताए थे कि साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स और प्लस एक्स होता है, सॉरी सी होता है। अब बताओ यहाँ से तुम लोग भी क्या करना, साइन का समाकलन करना तो माइनस कॉस हो जाएगा। सर आप इसको बोले थे ऐसे ही रहने दीजिएगा, रहने देना, बट ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये टोटल एक्स मानोगे, और जब मानोगे तो बताओ एक्स क्यूब प्लस 4, इसका अवकलन करोगे तो अवकलन में बच्ची आ गया होता है तो 3 आगे आएगा, इसमें से एक कम होगा और नंबर का अवकलन करने के बाद क्या आता था 0। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो इसके बटे में बच्ची क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप लोग ध्यान से सुनो, अगर मान लो इसी सवाल में मान लो कॉस के रिस्पेक्ट में मान लो कुछ भी सवाल जितना कहो उतना हम बनाकर इसमें दे सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब मान लो हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, तो मान लो यहाँ से e के पावर x के रिस्पेक्ट वाला देखेंगे, तो देखो e के पावर x वाला जो तुम लोगों का समाकलन होता है ना, यहाँ तीसरा सवाल हम लिख रहे हैं, कौन सवाल, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल हम लोग करेंगे। तो बच्ची तीसरा सवाल जो है तुम्हारा e के पावर 2x है, e के पावर 2x है। अब बताओ e के पावर जो 2x है यार, इसका हम लोग पहले e के पावर x वाला समाकलन देख ले। तो e के पावर x का समाकलन बाबू क्या होता था, e के पावर x और dx के समाकलन e के पावर x प्लस c होता था। देखो बच्ची जहां जहां x रहेगा उस x के अदर अगर में कोई भी नंबर रहेगा उसको मानोगे, उसका अवकलन करोगे और उसका डिवाइड करोगे, कहीं भी मतलब जितना भी तुम लोग उस वाले में हम रिस्पेक्ट में सूत्र बताए थे, उस वाले रिस्पेक्ट में जहां भी x रहेगा, x के अदर नंबर कोई भी रहेगा तो मतलब x का गुणांक या x की पावर 2 3 4 मतलब उसका गुणांक और घात सदैव एक रहना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर में इसके अलावा कोई भी अदर नंबर रहेगा तो तुम लोग उसका अवकलन करोगे, फिर अवकलन करने के बाद जो उसका परिणाम आएगा उसका डिवाइड करोगे। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो भाई अगर मान लेते हैं तो ये किस क्या कर लोगे, यहाँ से माना क्या कर लोगे, माना ये क्या हो जाएगा आई इक्वल e के पावर 2x और dx हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ हमारा e के पावर x का जो कंपोनेंट रहेगा ये e के पावर x 2x रहेगा ही, बट बताओ यहाँ x है या 2x है, तो इस 2x का अवकलन करा जी तो कितना आएगा 2 आएगा, ये जो 2 आएगा उसका भाग कर लेना प्लस c बाई खत्म, ठीक है। चौथा सवाल अगले पेज पे हम लोग करें ना। आप लोग ध्यान से सुनो, चौथा सवाल को हम लोग करेंगे तो इसको थोड़ा सीधा रहो, इस चीज को तुम लोग कॉपी कर लो, कॉपी टू दूसरा पेज। आप देखो ध्यान से सुनो, हम लोग 3 को सवाल कर लिए थे। अब बताओ इसमें ये तुम्हारा क्या दिया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना दिया है। आप देखो ध्यान से, चौथा सवाल दिया है, तो चौथा सवाल जब तुम लोग करोगे तो बच्ची क्या दिया है, बोलो क्या दिया है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है कि नहीं। दो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप लोग ध्यान सुनना, इसको यहां से लिखना हल, क्या लिखना हल, और फिर यहां से मान लेना, माना आई बराबर बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा समाकलन ax प्लस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2। तुम लोगों को बाबू कुछ याद होगा तो हम तुम लोग को बताए थे कि अगर में समाकलन जब भी अगर में हम लोग करेंगे
तो अगर में x के पावर n प्लस dx रहेगा तो इसके पावर में अधिक करेंगे और वही चीज बटा में लिखेंगे। बोलो, तो इसका पावर एक अधिक करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बटा के वही चीज नीचे लिख लेना है और ये प्लस c। कोई दिक्कत जी? इसका मतलब ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि अगर में जब भी x और n रहेगा, n बच्ची एक तुम लोगों को वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक। और c हमेशा तुम लोगों का समाकलन चर लग रहा है। क्या लग रहा है? समाकलन चर। अब बताओ, इस पूरे सवाल को तुम लोग चाहोगे तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। क्या तरीके से कर सकते हो? तो पहला हम तरीका जो तुम लोगों को मेथड 1 रख रहे हैं, इसमें ध्यान देना, ये मेथड सेकंड जो फर्स्ट रहेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले इसको ऐसे नॉर्मल कर लेना है, जैसा हम मतलब तुम लोगों को बुक में आंसर डायरेक्ट सब लोग करता है। पहला इसका करने के रीजन क्या हो जाएगा, ये अपना आराम से करना है। इस पूरे को मान लो x, इस पूरे को मान लो x, इस पूरे को बच्ची x जब मानोगे तो ये x पावर 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा और ये तुम्हारा। तो अब बताओ, इसका समाकलन करोगे तो इसमें एक जोड़ोगे तो 2 1 3 और वही चीज नीचे लिखोगे प्लस सी। बस बच्ची यहाँ वही चीज प्रोसेसिंग करो। तो बताओ, हम लोग इसको माने हैं तो बताओ इस पूरे के पावर का दिया 2, तो मतलब ax प्लस बी के पावर एक जुड़ेगा, तो मतलब 2 पहले से है और एक जोड़ो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्या कहता है एक जोड़ो, तो जोड़ दिए। अब वही चीज बच्ची क्या करोगे नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा 3। बट हम तुम लोगों को बार बार बोल रहे थे कि जो चीज मानना उसका फिर से अवकलन करोगे। तो बताओ, ए एक्स प्लस बी का अवकलन करोगे, डी बटा के डी एक्स करोगे, तो बच्ची जिसके x साथ अगर में साथ x रहेगा वो तो मान लो कि उसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा। x का अवकलन करोगे तो एक हो जाएगा। ये वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ भी तो कांस्टेंट है, कैसे हमको पता चलेगा। तो बच्ची इसके साथ ये अपने अब्बा के पास बैठा था, मतलब अपने पिताश्री के पास, तो जितना समस्या था किसके साथ था, पापा के साथ था। ये कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का अवकलन तुम लोग को मतलब बढ़िया से बताया था कि क्या आता था, सॉरी कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या आता था, जीरो आता था। क्या आता था? जीरो। अगर में एक्स के साथ लगा रहेगा तो उसका नहीं कभी आएगा, मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन या समाकलन या अवकलन करोगे तो उसके सापेक्ष करने के बाद वो जीरो नहीं होगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है। तो बताओ इसका कहा जाएगा, ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो बताओ यहाँ ए का वही डिवाइड कर लो और प्लस सी। कोई दिक्कत? इसमें से मान लो तुम लोग का दिया है 5 नंबर का साइन 2x माइनस 4 ई के पावर 3x ना, तो मतलब कौन नंबर का सवाल है तुम्हारा, कौन नंबर का सवाल है, 5 नंबर का। कौन नंबर का? उसमें क्या बोला है, कह रहा है कि साइन, क्या लिखा है, साइन 2x माइनस 4 ई के पावर 3x, यही है। आप दो ध्यान से सुनो, इसको मान लेना, क्या कर लेना, माना। तो मानोगे तो बच्चे ये आई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 4 ई के पावर 3x। अब जो धीरे धीरे मिला रहा है, धीरे धीरे देखो, पहले बस साइन का समाकलन सिखाया था, पहले साइन का, अब फिर इसके बाद देखो धीरे धीरे बढ़ा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब बताओ यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बताओ साइन का समाकलन बच्ची क्या होता था, माइनस कॉस 2x। इसका जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको डिवाइड में कर लेना, उसका अवकलन करके। इसका जो भी रहेगा गुणांक उसका अवकलन करना, अवकलन करने के बाद जो आएगा उसका क्या कर लेना, डिवाइड। अब ये हो जाएगा माइनस 4 ई के पावर x 3x का वही रहेगा, बट जो इसका गुणांक रहेगा उसका अवकलन करोगे x का, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, भाग ना, प्लस सी। ठीक है? आप दो ध्यान से सुनो, समझ रहे हो ना। ये तुम लोग का 5 6 नंबर का बोलो क्या है, 6 नंबर वाले में क्या तुम लोग सवाल दिया है, इसमें दिया है कि 4 ई के पावर
इसमें क्या क्या है? तो इसमें तुम्हारा 6 नंबर का ओनली सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि 6 नंबर वाले में तुम लोग को समाकलन, इसको मान लेना, क्या कर लेना, माना माना तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन 4e⁻³ प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत जी नहीं, ठीक है जी। आप दो ध्यान से सुनो, अगर मान लो यहां से करोगे तो तुम लोगों को क्या हो जाएगा, आई बराबर 4 कोफिशिएंट, इससे कोई मतलब नहीं है, e⁻x का समाकलन करोगे तो e⁻x होगा, बट जो x का गुणांक रहेगा वो कहाँ आएगा, बटा में, कहाँ आएगा, बटा में। और बताओ एक के साथ का लग जाएगा x और प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 नंबर का सवाल बच्ची का दिया है तुम लोगों का, बात समझ रहे हो या नहीं, ठीक है ना, देख लो। अब जो 7 नंबर का सवाल तुम लोगों को थोड़ा रवा अच्छा है, हल्का रवा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है तुम्हारा, ये बोला है कि x² समाकलन है, इसको मान लेना, क्या कर लेना, माना आई बराबर बच्ची का हो जाएगा समाकलन x² और 1 - 1 बटा के x², और ये हो जाएगा dx, ये दिया है, यही ना, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, तो मल्टीप्लाई बच्ची करोगे तो एक लाइन में भी समाकलन मत करना, तो ये कर लेना x² - x² बटा के, तो एक में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। अब बताओ ये और ये कट गया, बोलो जी, जब कट जाएगा तो बताओ तुम्हारा आई इक्वल क्या बचेगा, x² - 1, आई हो जाएगा समाकलन, बोलो x² का समाकलन बाबू करोगे तो क्या आएगा, इसका पावर में जुड़ेगा तो एक जुड़ेगा तो मतलब 2 1 3, और वही चीज नीचे आएगा। और अगर मान लो एक का जैसा भैया जब समाकलन किए थे तो इसके साथ कोई भी नंबर रहेगा उसके साथ ओनली x ऐड कर देना, तो बताओ ये 1 है, इसके साथ x प्लस c, दिख रहा है ना जी, दिख रहा है ना, आप दिख रहा है ना। अब इसके नीचे वाला बोर्ड कहाँ है कि दिखेगा, बात समझ रहे हो, इतना क्लियर है जी, ठीक है। अब 8 नंबर का सवाल क्या दिया है तुम लोगों का, बोलो समझ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, 2 बार थोड़ा पानी पिए। चलो देखो 8 नंबर का सवाल तुम लोगों को क्या दिया है, कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c है। दो जैसे हम लोग इसके पहले वाले सवाल में तुम लोग को हम बताए थे, तो देखो जैसे खोल दिए थे कि नहीं, इसको खोल दिए थे ना, वैसे ये पहला सी खोल के दिया है, क्या किया है, खोल के दिया है। आप दो ध्यान से सुनो, 8 नंबर का सवाल है, क्या बोला है, इसको मान लेना, क्या करना है, माना आई बराबर चिका हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट में इसको रख लो और इसका समाकलन कर लो, क्या कर लो। अब बताओ हम तुम लोगों को बोले थे कि अगर में ये x के गुणांक में रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसको आगे कर लेंगे, कर लेंगे, तो बताओ ये a आगे हो जाएगा, बताओ इसके पावर में जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा, 1, तो कितना हो, वही चीज बटा में b है, b भी x के साथ है इसलिए b का कोई मतलब नहीं है, ये b भी ऐसे रहेगा, इसके पावर कुछ नहीं मतलब a। अब उस एक में एक जोड़ोगे तो 2, वही चीज है, ये बच्ची नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो अब इसके साथ क्या लग जाएगा, x, क्या लग जाएगा x, और ये प्लस c हो जाएगा, ये c बड़का c है, ये वाला c नहीं दिखे, बात समझ रहे हो कि नहीं, वो समाकलन वाला है, समझ रहे हो। आप दो ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों का समाकलन आंसर, मिलाते जाना आंसर, तुम लोग को डाउट रहेगा। अब बताओ 9 10 11 12, ठीक है, एक पेज पे हम लोग देख लेते हैं, इसको हटाओ, ये वाला तो वही है ना, इसको हटाओ, इसको भी क्लीन कर लो, और इधर आओ, और इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, 9 10। अब बताओ इसमें 9 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2
ई 2x² प्लस ई के पावर x, बताओ इसका समाकलन नहीं कर लोगे? है? ये छोटा इसको करें, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं 9 नंबर के तुम लोग बच्ची सवाल देखोगे तो 9 नंबर के सवाल में लिखना माना, क्या लिखना माना, आई बराबर बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x² प्लस ई के पावर x। बताओ ई के पावर x का समाकलन बच्ची क्या होता है? ई के पावर x ही होगा, ई के पावर। और ये बताओ तुम लोगों का सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहां से क्या करना, ये 2 जो का तो रहेगा, इसमें एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, वही बटे में आएगा, और प्लस ई के पावर x। अब बताओ इस x के गुणांक में कोई नंबर है, इसका मतलब नहीं अवकलन करेंगे, क्योंकि देखो x का भी बच्ची अवकलन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, एक का भाग करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। मतलब इस x के परिवर्तन से कोई इसमें चेंज नहीं होगा। मतलब हमारे कहने का मतलब जैसे कि अब मतलब जैसे कि तुमको मच्छर काट लेगा तो तुम्हारे शरीर में कहाँ कुछ घट जाएगा, तौला रहे हो 500 kg का हो, बस थोड़ा रहा महसूस होगा कि कहीं छोकी फोकी कटनी है, ऐसी की हो, है कि नहीं? घट जाओगे तुम्हारा ब्लड ही होगा 6 लीटर से तुरंत 1 लीटर हो जी। अच्छा घटेगा, हाँ घटेगा जी, बट मतलब तुम्हारे क्वांटिटी के हिसाब से बहुत कम घटेगा ना। आप जो ध्यान से सुनो, ये का नंबर आप प्लस क्या हो जाएगा सी, क्लियर है जी। आप देखो अगला तुम लोगों का सवाल इसमें क्या दिया है, 10 नंबर क्या दिया है। अब 10 नंबर का देखो हम अच्छा समझा रहे हैं, तो 10 नंबर वाले सवाल में बच्ची क्या लिखा है तुम्हारा, 10 नंबर का सवाल क्या लिखा है, समाकलन, इसको मान लेना आई बराबर समाकलन, और ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में -1 बटा के अंडर रूट में, और ये हो जाएगा dx। अब बच्ची इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे भी कर सकते, मान कर करने के बाद बहुत बड़ी हो जाएगी ना, बात समझोगे नहीं। देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बट माइनस है तो माइनस लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2ab। अरे भाई इधर देखो ना क्या लिखे, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, अगर मान लो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी समाकलन मत करना, समाकलन जब तक नहीं किए रहोगे जब तक समाकलन का साइन नहीं लग, मतलब लगता जाएगा, हटाओगे नहीं। बताओ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, और प्लस 1 बटा के अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे -2 इंटू अंडर रूट में एक्स मल्टीप्लाई 1 बटा के अंडर रूट में एक्स, और पूरा का क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? बताओ अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि अंडर रूट में एक्स का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा ना। तो बताओ इस अंडर रूट का मतलब 1 बटा के 2, अंडर रूट मतलब इसके पावर क्या है 2 है, क्या है पावर के ऊपर पावर रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बटा के 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 2 2 एक्स पावर कितना है 1, मतलब यहाँ एक्स ओनली लिख सकते हैं हम लोग, तो आई बराबर बाबू क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा प्लस 1 बटा के एक्स माइनस देखो हाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब बताओ इसका समाकलन सरल नहीं हो गया, देखो एकदम खूंखार जैसा दिख रहा था साला। आप देखो ध्यान से सुनो, समझ गए या नहीं। बताओ 1 बटा एक्स का समाकलन बच्ची क्या होता है, 1 बटा एक्स का dx है तो इसका क्या समाकलन होता है log x, क्या होता है प्लस, कितना यार बोर्ड पे गंदा है तुम लोग व्यवस्था की हो। आप दो ध्यान से सुनो, अब एक बात ये बताओ, बस ओनली x है तो इसका समाकलन करें तो क्या जी इसके पावर 1 जुड़ेगा वही नीचे, मतलब इसका हो जाएगा log x। अब बताओ ये नंबर है बस तो इसके साथ क्या जुड़ेगा x और प्लस c, हो गया। बोलो जी, इसको भी साइड में कर लो अपना।
कम से कम आगे आते तो कम से कम बोर्डवा साफ कर दिया करो तुम लोग, इतना तो कमा किया करो। चलो ठीक है जी। अब बताओ 11 नंबर के सवाल में कुछ नहीं करना है तुम लोग को, इसी के बस बटे में एक बार इसके बटे में, एक बार इसके बटे में और एक बार इसके बटे में। जैसे अगर मैं 2/3 हाँ और प्लस 4/3 हाँ, तो बच्चे हमन खूब चौचक एल के जी में यू के जी में एक दो में सीखा चली जा कि जिस भिन्न का हर आपस में समान रहेगा उसको चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे घटा देंगे। तो बताओ जब जोड़ा जी घटाओ जी तो ऊपर 2 है और नीचे 4 है, हर समान है तो वह लिख दो जला। तो ये बताओ जब ये ऐसे से ऐसे मतलब सॉरी ये ऐसे से ऐसे हो रहा है तो ऐसे से ऐसे भी तो होगा कि नहीं। तो मतलब हमारे मतलब ये हे रूप में आता है, हे रूप में लिख सकते है क्या, लिख सकते हैं ना। चला इसको यार कहीं लाओ इधर, हमको लग रहा है गुलजामुन का ज्यादा याद आ रहा है यार हमारे दिमाग। कलरवा चेंज कर दे बच्चे, ठीक है। ये तुम्हारा सूत्र है, इसको हम डब्बा में भी भर दे रहे हैं क्योंकि हमको भी डब्बा में मिठाई मिलना था, इसको भी हम डब्बा में दे रहे हैं। ये है ठीक है जी। ये सूत्र देखो 11 नंबर के यहीं से सॉल्व कर दे रहे हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो आई बराबर बच्ची क्या कर लोगे समाकलन, देखो डायरेक्ट इसमें करोगे तो क्या कर लोगे, ये हो जाएगा x³/x² प्लस है 5x² माइनस 4/x²। ये हो जाएगा -4/x²। ठीक है जी। अब ये समाकलन जैसे रहेगा वैसे कर। बताओ ऊपर 3 है नीचे कट है, पड़ जाएगा तो कट बचेगा, तो ऊपर अधिक है या नीचे, ऊपर अधिक है तो ऊपर बचेगा और नीचे अधिक रहेगा तो नीचे। तो देख बच्चे ऊपर कितना बचेगा x, काट लोगे तो कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ भी 2 ठो वहां भी 2 ठो, पड़ जाएगा तो बस ओनली 5 बचेगा, 5 बचेगा। तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो। अब बताओ ये नीचे से ऊपर हम तुम लोग बताए थे किसी भी भिन्न में अगर मैं ऊपर वाले के क्या कर जा बच्ची और नीचे वाले क्या कर जा, ये बात फिक्स है। तो अगर मैं हम तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर मैं ये कंपोनेंट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है इसके पावर में चेंज हो जाता है, मतलब माइनस में रहेगा तो प्लस में और प्लस में रहेगा तो मतलब इंटरचेंज करने के बाद इसके साइन में क्या हो जाता है परिवर्तन। अब देखो ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x⁻² हो जी बच्ची। बताओ इसके पावर में कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, क्या है प्लस, अब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा। अब यहाँ से बढ़िया से अपना समाकलन कर लो। अब बताओ x का समाकलन बच्ची x²/2, ये नंबर है संगे का अलग जी x। अब बताओ ये -4 जो कर तो बताओ इसमें एक जोड़ोगे तो -2 + 1 हो जी, और वह चीज नीचे लिखोगे तो -2 + 1 अब प्लस सी। तुम लोग कहोगे कि सर जी कुल सवलिया के एक लाइन में लिख देता ला एक एक आए कैसे लिखता इनमें तनी से बच्चे एक चेंज हो यही खातिर। तो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा x² 5x, ये -4 है। अब बताओ बड़ा कितना है माइनस में, अब छोटका किस में है, मतलब -2 है और +1 है। तो बताओ हमारा कहने का मतलब ये होता है कि देखो माइनस क्या है ब्लैक है और प्लस क्या है व्हाइट है। अगर मैं बताओ ब्लैक की संख्या बेसी रहेगी तो ब्लैक ज्यादा दिखेगा और व्हाइट की संख्या अधिक रहेगी तो व्हाइट ज्यादा दिखेगा, बट व्हाइट आवाज ज्यादा तो ब्लैक हुआ दिखेगा कि नहीं जी। आप जैसे ध्यान सुनो, मान लो समान मान लो, तो अगर में ब्लैक की संख्या ज्यादा रहेगी तो ब्लैक ज्यादा दिखेगा, व्हाइट की संख्या ज्यादा रहेगी तो व्हाइट, मतलब हम ज्यादा तुम लोग ये ध्यान देना कि माइनस वाला ब्लैक है और प्लस वाला व्हाइट है। ऐसे एक बार हम होम कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो एक लड़का ब्लैक कलर का था
और मतलब उन सबों को भाई भाई जो थे मतलब थोड़ा गोरे थे, तो हम कहेंगे देखो तुम ब्लैक हो मतलब माइनस हो, और वो सब व्हाइट है मतलब प्लस है। बताओ प्लस वाला ज्यादा मतलब ब्लैक वाला ज्यादा रही है, तो ब्लैक वाला की संख्या ज्यादा कहलाई। तो ब्लैक वाला चीज समझ गया, और व्हाइट वाला उसको ऐसे कहिया चिल्ला रहे थे कि ऐसे ऐसे बताओ, तो नहीं कर पा रहा था। समझ गया कि नहीं? आओ के कहीं करिएवा बेसी है तो जान जी तुरंत अच्छा माइनस वाला बेसी, समझे? अब वैसे ही बच्ची ये हुआ, तो बताओ यहाँ एक्स के पावर -1 बची, और नीचे भी -1 बची, प्लस से आई नीचे से ऊपर जाई, नीचे से माइनस माइनस, तो बच्ची बताओ एक्स स्क्वायर बटा के 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस। अब बताओ अगर मान लो किसी चीज का संख्या बताओ ऐसे ही तुम लोग का आंसर दिया या कैसे दिया है? जैसे दिया, अगर मैं ऐसे ही दिया होगा तो ऐसे रख लेना, या बहुत किया होगा तो ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में ऐसे ही किया होगा और कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, जैसे भी दिया होगा अपना सब देख लेना, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर ठीक रहेगा। अगर मैं एक्स पावर -1 पे छोड़ देगा तो ठीक है, नहीं छोड़ा हुआ तो इसी को माइनस है, जैसे नीचे से ले गए थे पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया था, और निगेटिव रहेगा तो नीचे रखा है, इसको हटाओ, एक लाइन देख ही लो, एक्स स्क्वायर बटा के 2 प्लस 5x प्लस 4, ये नीचे आएगा तो बता प्लस में जी प्लस सी। ठीक है, आप देखो ध्यान से तुम लोग 11 नंबर इतना बताओ तुम लोग समझ में आया या नहीं? अब इसमें देखो आधा से अधिक हम लोग कर लिए एकदम बढ़िया से। अब इसके अगले पेज पे हम लोग क्या देखेंगे तुम लोग का 12 नंबर वाले सवाल को अगर तुम लोग करोगे, इसको थोड़ा सा यार ज्यादा बड़ा कर लो, एक काली में इसको एक काली कर लिया जाएगा। ये दिख रहा है जी, अच्छा से दिखना चाहिए। और अरे दो, हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहीं से डायरेक्ट इसको सॉल्व करते थे, ये आई बराबर हो जी। देख बच्ची एक बात तुम लोग ये ध्यान से समझना कि किसी भी अगर में कोई नंबर अंडर रूट में है तो उसको हम लोग एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर में कोई नंबर अभी जस्ट इस बारे में समझाया था कि नीचे से ऊपर ले जाओगे या ऊपर से नीचे ले आओगे तो उसके पावर में चिन्ह क्या होगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो, समझ लो। अब बताओ ये बच्ची का आ जाएगा एक्स क्यूब जो तो रहेगा, सबके बटे में करोगे तो बताओ इसको एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हो। बीच में क्या लिखा है, ये हो जाएगा 3x, इसके बटे में क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 और बटा के x के पावर 1/2 और ये हो जाएगा dx। बोला बच्चे? बताओ नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेगा, चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। तो बताओ एक लाइन तुम लोग एकदम बढ़िया से समझाने के तौर पर हम ये कहना चाह रहे हैं, x के पावर 3 है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x पावर 1/2 बट माइनस में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो अच्छा प्लस 3x, इतना समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा x पावर -1/2 और ये प्लस 4x पावर -1/, ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत जी? अब बताओ समान संख्याएं के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर 8 होता है, 8 होगा ना? बताओ x के पावर बाबू तुम लोगों का दिया है 3 दिया है, उसको जोड़ोगे तो माइनस है तो माइनस लगाना, 1/2। इसको सॉल्व करने का मतलब कि ये हुआ कि मतलब 3 और -1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 2 नहीं, -1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 5/2, मतलब x का पावर कितना हो जाएगा, x पावर 5/2 प्लस, वैसे ही बच्ची इसको सॉल्व करोगे तो इसके पावर कितना है, एक क्या है? तो बताओ एक वाले के सॉल्व करोगे तो 1 प्लस -1/2, 2 एक कम बटा के 2 हो जाएगा, घटाओगे कितना हुआ, मतलब यहाँ x का पावर कितना हुआ, 1/, बोलो जी समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, हाँ तो बस हाँ ही रख चाहिए, हो जाएगा 4x पावर -1/2। ठीक है जी, और इसका तुम लोग क्या कर लो समाकलन मतलब dx, ये हटा दीजिए,
चलो आप दो ध्यान से बताओ इसमें क्या करना है ना। इसका तो हम तुम लोग उस टाइम जब बता रहे थे, जो देखा होगा, तो उसको हम बताए थे कि ट्रिक तुम लोग ये बताए थे कि इसमें इसको ऐड करना। तो एक फॉर्म करके दिखाएंगे, बकिया देखिए नहीं दिखाएंगे, उससे पहले हम बताए थे तुम लोग ये चीज ना। आप जो ध्यान से सुनो, क्या करना, एक्स के पावर, हम नहीं दिख रहे हैं, हाई नहीं दिख रहा है, अच्छा सवालिया तो तुम उधर बैठ जाओ। दो देख बच्ची क्या करना, इसको इसमें जोड़ना तो सात हो जी, और वह चीज ये नीचे लिख देना। जो आएगा इसी का इंटरचेंज करना, जो आएगा इसी का इंटरचेंज करना। हम उधर समझा रहे हैं, इंटरचेंज करना तो 2/7, बीच में क्या लगा है प्लस और 3 है। अब वैसे लिखना एक्स, इसको 2/1 इसका इंटरचेंज करना। इंटरचेंज का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला अब मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत, प्लस है। अब इसमें बताओ, हाँ बता रहे उधर समझा रहे, अभी देखो उधर इसको -1 में 2 जोड़ोगे तो पता हो, -1 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, और नीचे क्या है 2, तो वो आएगा, तो ई हो जाएगा 4 जो का, तो ये एक्स के पावर 1/के। अब बताओ इसी का इंटरचेंज करके गुणा कर लोगे, अब प्लस बच्चे सी। अब यहाँ क्या तुम लोग लगा लेना। अब जो इसको हम समझा दे रहे हैं, 2/7 एक्स के पावर 7/2 हो जाएगा। 3 कट रहा है तो काट लो, नहीं कटेगा तो मत काटना, तो 2 बचेगा। ये एक्स के पावर 3/के, बोलो जी, प्लस 4 दूनी के, बोलो बाबू क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अब जो हम तुम लोग को वो समझा रहे हैं, बस एक ही वाला समझा रहे हैं, सब वैसे हुआ है। दो अगर मान लो एक्स पावर 5/2 है, तो हम हाई वाला सूत्र लगाते हैं एक्स के पावर dx वाला, तो मतलब इसमें हम लोग क्या करते थे, एक जोड़ते थे तो n+1/n+1 और प्लस सी, बोलो जी ऐसा करते थे, सी होता था। अब बताओ, तो यहां से जब इसको करेंगे तो बताओ x के पावर 5/2 प्लस 1, और वही चीज नीचे लिखा जी, तो 5/2 प्लस 1 और प्लस सी। अब बताओ तुम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझोगे, तो 5/2 प्लस 1 हो जी भाई 3, आया इसके नीचे कुछ नहीं बनता 1, बोलो इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर, तो 5 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो 5×2 7/2, तो मतलब बच्ची x के पावर 7/2 और नीचे क्या आएगा 7/, और नीचे वाला सबसे ऊपर, तो बच्ची 2/7 हो जी, और x के पावर 7/2 प्लस सी। देख लो वही चीज की है, कौन सा है इसको क्या अंडर रूट में लिख दे, बुक में अंडर रूट में दिया है, लिख लो। दो ध्यान सुनो, 1/2 अगर हम कहीं लिखे थे ना कि x के अगर में अंडर रूट में है, इसको x पावर 1/2 लिख सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। हाँ तो अगर बुक में आंसर दिया तो मिला लो, कितने लोगों को समझ में आएगा गलत है। 2/7 x के पावर 7/2 और प्लस ये हो जाएगा 2x के पावर 3/2 और ये हो जाएगा 8 अंडर रूट में x और प्लस सी। अब इसको थोड़ा से हाईलाइट में कर लो, हाईलाइट का मतलब ये आंसर है, ये हो गया तुम लोगों का आंसर, ठीक है जी। ठीक है जी, इतना बात समझ रहे हो या नहीं, बोलो जी। कहा तुम लोग सोच रहे हो जी, नहीं सोच रहे हो तो बताओ हमको भी, ये तुम लोग का आंसर 13 नंबर। इतना बात क्लियर है ना,
13 नंबर का देखो हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, इसको मिटा देना। चलो इधर एक क्वेश्चन तो इस पे हो ही जाएगा, वो 13 नंबर का, वो बहुत छोटा सा है। आप दो ध्यान से सुनो, ये यार कैसा है, चलो इसको क्या करो ना तुम लोग, थोड़ा सा इसको सेटल कर लो भाई। सेटल करने के मतलब इसको इससे दिख रहा है ना जी। अब यहाँ से हम लोग 13 नंबर का सवाल कर रहे हैं। चलो देखो 13 नंबर का सवाल तुम लोग भाई क्या दिया है, मान लेना, क्या कर लेना, मान लेना। अगर में मानोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, आई बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बटा का है एक्स माइनस, और क्या हो जाएगा डी। ठीक है जी। अब देखो ऊपर से कॉमन लेना है, क्या ले लेना, कॉमन, क्या ले लेना, कॉमन। जब कॉमन लोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसको समाकलन अभी मत करना, एक ले तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या ले लो। तो यहाँ से बताओ, यहाँ 3 थे तो कट बची, एक थे तो यहाँ कुल खत्म हो गया, मतलब एक बचल। जहां से सब कुछ आ जाता है वहां अपना शरीर बचता है, समझ लो कि नहीं। जैसे हमारे कहने वाले तुम सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा बट तुम बचे रहोगे ना, तो तुम बचे हो तो फिर से खड़ा हो जाएगा कि नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, और ये इसमें से कुछ मत कॉमन लो, यार जहां से कुछ नहीं कॉमन होगा वहां से क्या लेना, ओनली क्या लेना, जहां से अगर में सब कुछ कॉमन होगा जहां वहां एक बचेगा, और जहां से कुछ नहीं कॉमन होगा वहां एक बचेगा, एक लोगे, क्या लोगे, एक। बात समझ रहे नहीं, मतलब यहाँ से ही निष्कर्ष निकल रहा है कि जहां से कुछ ना कॉमन होता तब भी एक होता, और जहां से सब कुछ खत्म होता वो भी एक। बात समझ रहे नहीं। अरे यार जब कुछ देने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो तुम तो रहोगे कि नहीं। हाँ, इतना भिखमंगा थोड़ा नहीं रहोगे कि अपने आप को भी खो दोगे, ला पर ये कभी कभी खो देंगे नहीं रहोगे। चलो, अरे यार कुछ ना कुछ तो जरूर, इसीलिए तो वो दे रहा है। हमारे करने का मतलब एक उजड़े हुए इंसान के कहीं भी ले जाओ उसका कुछ बिगड़ेगा थोड़ा नहीं। टाइम को वैल्यू जिसके पास रहेगा वो ना कुछ करेगा, उसका टाइम लो या ना लो सोच ही रहा है कि इसमें कब जिंदगी का लास्ट आओ, मणिकर्णिका घाट चली जाए घूमने जाए, है कि नहीं। सबको वही जाना है, बस सफर अलग अलग है, जाना तो सबको वही है, ये तो बात फिक्स है। अब बच्चे नीचे जो वही चीज लिख लो, तो नीचे x-1 है। अगर मैं आप लोग इसको एक लाइन और आगे ले जाओगे तो x-1 और x-1 को क्या ले लो, कॉमन। जब कॉमन लोगे तो बताओ एक्स स्क्वायर जो का तो रहेगा, मतलब कॉमन लोगे तो x-1 बचेगा। बताओ यहां से ये निकलेगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहां से ये निकलेगा तो प्लस में, कोई दिक्कत, और बटा के x-1, ठीक है जी। और यहां से बड़ा कोष्टक लगा लेना और ये हो जाएगा dx। बच्ची ये और ये सेम टू सेम है, बताओ, देखने में लग रहा था डर और साला एक दो लाइन में हो, है कि नहीं। तो मतलब वही ना है, जो बादल गरजता वो गरजता नहीं है। नहीं सुने हो कहावत में, पहले के गांव में जाओगे तो खूब बुढ़वा बोलिए अरे ये कोई बारिश वारिश वाली बारिश नहीं है, हकीकत बात होता है ना। खूब मौसम एकदम बना लेगा बढ़िया से देखोगे तो बारिश होता है, नहीं होता है। इसलिए ना मतलब तुम लोग भी ज्यादा चुपचाप पढ़ा किया करो, बस ज्यादा मत गर्जा किया करो। इसमें एक जोड़ो तो 3 हो जी, बटा के 3 प्लस एक्स प्लस आंसर। 14 नंबर का सवाल छूट गया ना। मतलब देखो बच्चे, अच्छा तुमको पता है, तुम लोग मतलब जैसे उसका सवाल मतलब ये है कि सर कब बांटना है कब नहीं बांटना है ना। अच्छा ये बताओ तुमको इसके बाद पता है कि सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, 1 मिनट का पता है। मतलब बच्चे अपने आवश्यकता अनुसार चीजों का यूज किया जाता है, समझोगे नहीं।
जहां जिस नंबर को जैसे व्यवस्थित करना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैथ में सॉल्व करते हैं, समझे। इसका बाबू कहने का मतलब था कि इस वाले में कहाँ पता चलेगा कब कॉमन लेना है, कब किसके बटे में करना है, कब काटना है। भाई इसमें 1% कोई गुंजाइश नहीं, तुम लोग एक बार इसके बटे में कर लो, एक बार इसके बटे में कर लो, सब कट जाएगा। यहाँ से भी वही चीज आएगा, जो चीज एक लाइन यहाँ किए हो, ठीक है। वो अपना अपना क्वेश्चन है, अपना अपना भ्रम है, जैसे सबका बीत जाए वैसे अच्छा रहता है। आओ यहाँ से तुम लोग स्टार्ट करो। यहाँ से अगर मैं आई बराबर कर लोगे तो बताओ, इसमें इसका गुणा करोगे तो अंडर रूट में बची एक्स हो जी, और ये हो जाएगा एक्स। अमन का है ना एक लाइन में मान लेके इसे बढ़िया से कर ले जाए, आगे नहीं। हम लोग तो अच्छे इंसान है। अच्छा कोई अपने आप को भी बेकार कहता है क्या? कौन कहता है? कुछ लोग तो जरूर कमेंट करेंगे हम तो सर जी बहुत बेकार है। अरे यार हाउ तभी तो कह रहे हो, है कि नहीं जी। अगर मैं मान लोगे, मान लो भाई कितना हो जाएगा आई बराबर, इसको कर लेना 1 माइनस एक्स। बताओ ये जो लिखा है अंडर रूट, उसको भाई तुम लोग क्या एक लाइन में ऐसा लिख सकता है, 1 वैसे ही रहने दो, एक्स को ऐसे भी रहने दो, इसको 1 बटा के दो। बोलो इसको अंदर ले जाओ, कहाँ ले जाओ, अंदर। जब अंदर ले जाओगे तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 बटा के 2, 1 बटा के, और बताओ इसमें करोगे तो ये x मल्टीप्लाई एक्स पावर 1 बटा के 2 हो जाएगा। बताओ इसके पावर कुछ नहीं मतलब, तो इसमें क्या करना, 2 1 3, 2 1। सर जी क्या किए हम लोग समझ नहीं है यार। देखो थोड़ा सा ट्रिक देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर में 1 बटा 2 को गुणा कर रहे हो तो 2, इसको जोड़ो, 2 और 2 कितना हो जाएगा, अरे सुन ना भाई, 2 2 4, क्या हो जाएगा 4। अब देखो ध्यान सुनो, 2 और इसमें करोगे तो इसका इसमें गुणा करना, 2 दूनी के 1 जोड़ लो, तो 2 दूनी के 4 1, 5 बटा के 2, खत्म बात। वैसे ही मान लो x में 1 बटा 2 का गुणा कर रहे हो तो इसके पावर 1 है तो 2 1 कम, इसमें गुणा कर लो, इसको इसमें जोड़ लो, तो 2 1 3 बटा के। कुछ कुछ ट्रिक ऐसे लेते चलो अपने लाइफ में, आता रहेगा धीरे धीरे तुम लोगों को भी। अब बताओ ये हो जाएगा 2 1 कम 2 1, 3 बटा के। आज जिसको ज्यादा लोड हो रहा है वो ऐसे भाई कर लो, हाँ खुश रहो अपने लाइफ में। 2 1 कम प्लस 1 बटा के, बहुत कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना। ये ना रहे कि नहीं यार, मतलब जैसे कि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, लास्ट में बिल्कुल टिमटिमा वाला बात ना रहा, जे जैसे खुश हो तो वैसे खुश रखो। आप देख भाई ये वाला ट्रिक जस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किए थे वैसे ही इस वाले में अप्लाई करेंगे, हम बताएंगे भी नहीं। 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3 बटा के 2 एक्स के पावर, इसी चीज का इंटरचेंज करोगे तो 2 बटा के माइनस माइनस 3 2 एक्स पावर 5 बटा के, इसी को इंटरचेंज। अरे भाई हम तुमको इस वाले सवाल में तुमको दिखाए थे कि नहीं, इस वाले सवाल में दिखाए थे कि नहीं, दिखाए थे कि नहीं। आप बताओ यहां से हम तुम लोग इस वाले सवाल में सॉल्व करके ना तुम दिखाए थे कि कैसे हुआ था, आपको इरेज कर दिए हम। वो तो देखते हैं मतलब समझ में आगे काहे क्या आ रहा है। देख भाई हमारे कहने का मतलब ये है कि सर आगे क्यों आ रहा है, तो बताओ हम लोग पहले x के पावर मान लो 1 बटा के 2 है, तो इसका मन अगर मैं नियम से समाकलन करत लीजिए तो क्या होता, इसमें 1 जोड़ते थे, इसमें 1, इस साइड यार नहीं दिख रहा है, आओ यार दिखेगा कहने। अब बताओ तो इसमें जोड़ोगे तो मतलब x के पावर 1 बटा के 2 प्लस 1 करोगे, वह चीज या बटा में करोगे, तब बटवा में बच्ची जो सॉल्व करत है ना वह इंटरचेंज होता है, जैसे नीचे वाला ऊपर चल जाता, अब वो जो बीच में था वो बीच में ही रह जा रहा है, तो इसलिए उसको बार बार समझने के तौर पर हम लोग जोड़ के इंटरचेंज कर दे रहे हैं, समझे। हाँ यार ऐसा तुमको पास में अगर में दिक्कत होगा तो फिर लाइव वालों को क्या दिक्कत, तुम लोग समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करना, और प्लस सी लगा लो। अब इसमें क्या करोगे, आंसर हो गया जी। अब नीचे क्या जाना है, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। ये तुम लोगों का
आंसर हो गया। इसका थोड़ा सा मतलब जो है ना इसको भी बदलते जाओ, पता नहीं अभी कहिया हमको बोर्ड चलाने सीखना होगा। अच्छा इसे भरने दिख रहा है जी? अरे यार ये तो बहुत खतरनाक हो जा रहा है। चलो भाई ये तुम लोग का आंसर। अब बताओ इसमें क्या था, आगे वाला सवाल क्या था? इसी पे कर लिया जाए 15 नंबर का। इसमें देखो एक सवाल ये देखो जो हम लोग इधर सवाल कर रहे थे भाई, एक बार तुम लोग बाबू याद होगा तो देखो ये बट्टा में था, तो हम लोग ऊपर ले गए थे, ले गए थे ना। आप देखो ध्यान से सुनो, अब इस वाले सवाल में तुम लोग देखोगे तो ये पहला से ऊपर है, तो ऊपर है तो मतलब इसके चिन्ह में चेंजिंग नहीं होगा, वो गया था तब ना चेंज हुआ था। अब दो ध्यान उसको यार दरवाजा बंद कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, माना क्या लिखना, माना ये हो जाएगा तुम्हारा आई इक्वल समाकलन अंडर रूट में 1/2 बच्ची हो जी, और 3x² प्लस 2x+3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, आप देखो ध्यान से सुनो, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x। हम तुम लोग को ऐसे डायरेक्ट कर दे, बताओ 2 दूनी के 4 1, 2 दूनी के 4 1, 5/, जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा वो बताना। इसके पावर 1 है, 2 1 कम 2 1, 3/, ये हो जाएगा 2 प्लस 3x की पावर 1/। जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी बताओ, हम कर दे रहे हैं। इसका प्रत्येक में गुणा करके के एक लाइन बच्ची सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप देखो यहां से क्या करना, इसका समाकलन करना है। बताओ इसका समाकलन जब तुम लोग करोगे तो बताओ ये 3 जो का तो इसमें इसको जोड़ोगे तो 5 2 7/, इसका इंटरचेंज मतलब मल्टीप्लाई कर लो 2/7 प्लस 2 को रहने तो गुणा करोगे 3 2 5/, इंटरचेंज करोगे इसका 2/5 प्लस इसको ये 3 ऐसा ही रहेगा 2 1 3 x की पावर 3/2, इसका इंटरचेंज करोगे तो 2/3 प्लस c। अब बताओ ये वीडियो को भगा भगा के देखा तो खूब समझ में आई, समझ में नहीं आएगा। आप देखो हम बताओ समझा दे रहे घरे जा था। अब दो इसमें हम लोग क्या किए, जोड़े हैं, तो 5 2 7 उसी के बटा में जो वो लिखे हैं, ठीक है जी। अब इसका हम लोग हमेशा इंटरचेंज करके इधर कर लेंगे, इसके पीछे वाले सवाल में डिप्लीन में बताए, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, जो अगर मैं सॉल्व करने लायक है उसको सॉल्व कर लो, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6/7 x पावर 7/2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4/5 x पावर 5/2 प्लस 3 दूनी, अच्छा ये घरे जा रहा है अब भाग, अच्छा वो चिल्ला रहा है इसीलिए, ये 2/2 x पावर 3/2 प्लस c। अब ये तुम लोगों का आंसर हो गया भाई, ये आप लोगों का आंसर। भाई 5 भी घटा जाता है में, इसको उठने वाले कलर कराने दो, हो गया जी। अब बताओ अगर मैं इसको हम थोड़ा से, अच्छा इसको इधर ही कर लिया जाए, कैसे जगह की समस्या कब खत्म हो गया है, बस इस नहीं यार हम क्या लिख रहे हैं, ये आ जाएगा, जगह मिल जाएगा, वो बोर्ड नहीं है जो तुम लोग को पहले पढ़ाने थे। धीरे धीरे समस्याएं कम हो रही है। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से सॉल्व करोगे, बताओ 2x का समाकलन कर लोगे, cos का समाकलन cos x बस लिखा है, e के पावर x का बस एक कम दे दिया है, पहले इन सबको अलग अलग दे रहा था कि नहीं, अब एक कम दे रहा है। यार लाइट वाला कहाँ गया है, लाइट भी नहीं दे रहा है यार, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। चलो आई बराबर कर लेना,
अब बताओ यहां से डायरेक्ट भाई इसका समाकलन कर दे रहे हैं मानकर ना, इसको मान लो डायरेक्ट, इसको आई बराबर है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट समाकलन। बताओ 2 जो का तो रहेगा x के पावर 2 बटा के 2 है जी, -3 हो जाएगा, cos का समाकलन क्या हो जाएगा साइन, माइनस नहीं होगा, और प्लस e के पावर x का e के पावर x प्लस c। खुश खुश जी। हाई देखो एक लाइन इसको कर लो, कट रहा है तो आई बराबर, जो भी समस्याएं हैं आप लोग डायरेक्ट बोलिए और प्लस, ठीक है। ये 16 नंबर का बस 4 ठो और है, बस थोड़ा रहा 10-5 मिनट और दम मानो। क्या है कि तुम लोग थोड़ा सा पता रहेगा। एक बात ये जानो कि तुम लोगों को अगर मैं जो पूरा क्लास नहीं देखा होगा उसके लिए बता रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स और dx का समाकलन बाबू क्या होता है 10x होता है, कितना होता है 10x प्लस c, और एक ये दूसरा होता है जो सेक x इंटू 10x का समाकलन जो होता है आप लोगों का, ये ओनली सेक x होता है। ये आप लोग उधर जाकर समझ सकते हैं क्यों होता था, ये हम बताए थे उधर पहले ही जो वीडियो पढ़ाए थे। चलो यार एक लाइन तुम भी लोग लिखवाओगे ही ना। मान लो आई बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट में x। यार इसी को भी लाइन पे ले चलो, 1 बटा के 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। आप बताओ ये आई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बच्ची बताओ, ये 2 जो का तो रहेगा, हाई नहीं दिख रहा है, हाई यार ऐसा क्यों हो रहा है, लो बस दिख रहा है अब, ठीक। अब देखो इसमें एक जोड़ोगे तो 3 बटा के 3, ये माइनस जोगा तो रहेगा, साइन का समाकलन बच्ची कॉस होगा, माइनस 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 तो कॉस एक्स हो जाएगा। दो एक्स बस ओनली एक्स आ रहा है, इसके बीच में एंगल में परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसका फिर से समाकलन नहीं कर रहे, आधा दिमाग बढ़िया से रखा है। और ये बताओ 5 जो तो रहेगा 2 1 3 बटा के, और ये नीचे इसका इंटरचेंज तो 2 बटा के 2 1 3, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, अच्छा इसको तब हटा लो, समाकलन कर लिए था, और ये क्या हो जाएगा प्लस में c। अब बताओ 2 बटा के 3x क्यूब प्लस 3 cos x, 5 दूनी की बच्ची 10 बटा के, अपन आंसर मिला लिया लोगों, कुल सवाल सही है। अरे हो गया जी। अब देखो इसका क्या करना है, इसमें एक लाइन में भाई इसका आंसर आएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, मान लो आई बराबर हो जाएगा, अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस सेक एक्स इंटू 10x, और ये हो जाएगा dx। भाई ये स्पीड में बता रहे हैं तुम लोग, लग रहा है लाइट वेट है नहीं, देख भाई बस बोर्ड चलने पर इन्वर्टर है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, देख नहीं रहे हो तुम सुंदर जैसे हो गए। देख भाई इसमें क्या करना, सेक स्क्वायर का समाकलन करोगे तो क्या आएगा 10x, दो इसलिए इधर पहले ही बता दिए। अब बताओ सेक x इंटू 10x का सेक x प्लस, बस ये अच्छा देखने में देखो कितना खतरनाक लग रहा था, इसका कितना बड़ा है कि नहीं, वही वाली बात आ गई। 19 और 20 बचा था, ठीक है। अब देखो इस 19 और 20 में कुछ है नहीं, तुम लोग को हम थोड़ा सा इसमें बता दे रहे हैं इसमें क्या है। देखो इसमें क्या दिया है कि तुम्हारा पहला ये एक बात तुम लोग बाबू समझना कि अगर मैं कहें सेक थीटा लिखा रहेगा तो उस सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हो, अगर मैं स्क्वायर लिखा रहेगा तो स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बच्ची जहां कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा 1 बटा के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लो, ठीक है। दूसरा बात ये याद रखना कि साइन थीटा बटा के कॉस थीटा क्या होता है
साइन थीटा बटा के कॉस थीटा का होता है टेन थीटा होता है। अब बताओ भाई, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात इसमें ये याद रखना, कि अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर तुमको चाहिए तो ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। अब ये भी लिखने का रीजन, इसमें तुम लोगों को त्रिकोणमिति में मतलब इसका सबसे ज्यादा इस समाकलन में उपयोग करोगे, समाकलन में सबसे ज्यादा। अब भाई इसको मान लेना, यहां से लिखना माना। जब माना लिखोगे तो ये बच्चे आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और बच्ची dx हो जाएगा। अब तुम लोग को हम बताए थे बाबू कि अगर मैं जहां सेक स्क्वायर थीटा रहेगा उसको 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये तुम्हारा निष्कर्ष निकला कि 1 बटा के क्या हो जाएगा, सेक कॉस थीटा, 1 बटा के कॉस थीटा मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेना, ये एक्स में है। वैसे ही बच्ची कोसेक को क्या लिख सकते हो, कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बटा के साइन स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर में है तब, अगर मैं नहीं रहेगा तो नहीं रखोगे, अगर मैं स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर में रखना, नहीं रहेगा तो नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां से क्या लिखना है, 1 बटा के साइन स्क्वायर, क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्ची सबसे नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा तुम लोगों का, सबसे ऊपर। अब बीच वाला पार्ट कहाँ जाएगा, बीच में। बताओ साइन स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। इसको अपना ऐसे कर लेना यार। अब देखो ध्यान से, सबसे नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, 1 का गुणा कॉस स्क्वायर में करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। बताओ साइन स्क्वायर बटा के कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अगर मैं इसका पावर और इसका पावर बराबर है तो इसको दोनों के एक कोष्टक में लिख लो जी। जैसे अगर मैं x बटा के y है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, तो तुम x बटा के y का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, तो इसको क्या लिख लोगे तुम लोग, इसको ये लिख लोगे टेन स्क्वायर, क्या लिख लोगे, टेन स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। टेन स्क्वायर का बच्ची सूत्र का होता है, तुमको हल्का से इसमें त्रिकोणमिति में ले आया है, तो टेन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कि बच्ची के कोष्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और कोष्ट बंद और dx हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बच्ची का होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तुम लोग बताए थे क्या होता था, 10x होता था और प्लस सी होता था कि नहीं। और इसी का एक पार्ट था तुम लोगों का बाबू कि अगर में सेक x इंटू 10x रहेगा और dx, तो इसका समाकलन क्या होता है, सेक x होता है, क्या होता है, सेक x प्लस सी, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, तो एक लाइन में बच्ची अगर मैं तुम लोग इसको समझोगे तो आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा कि सेक का समाकलन बच्ची का जी 10x है, और एक का रहेगा तो नंबर के साथ जो रहेगा उसके साथ बस ओनली x ऐड करना होता है, एक है इसलिए इसके आगे एक नहीं लिख रहे हैं, और प्लस सी, क्लियर है। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से तुम लोगों का ये भाई सवाल हो गया, इसको इधर कर लो। और तुम लोगों का एक सवाल ये है, तो इसको तुम लोग कैसे करोगे, ध्यान से समझना। ठीक है, आप चलो देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, इसमें भी तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसको मान लोगे आई बराबर, क्या मान लोगे, आई बराबर, तो ये समाकलन हो जाएगा 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान में बच्ची का हो जी कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx, बोलो जी।
अब बताओ, अगर मैं तुम लोग एक बार इसके बटे में कर लोगे, एक बार इसके बटे में कर लोगे, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, माइनस लगाए माइनस 3 साइन एक्स बटा के cos स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा dx। ठीक है जी। आप दो ध्यान सुनो, ये बच्ची नीचे से जैसे अगर मान लो 1 cos स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर लिख सका चला, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 sec स्क्वायर एक्स। अब बाबू ये बताओ, साइन जो है साइन और नीचे क्या लिखा है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को cos एट इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। बताओ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 10, ये 1/cos बचेगा तो नीचे जाएगा तो सेक, तो मतलब अगर मैं ये ऐसा लिखा रहेगा तो इसको सेक एक्स इंटू 10x नहीं लिख सको जरा, तो यहाँ माइनस में क्या लिखना 3 सेक एक्स इंटू 10x, और इसका समाकलन कर लेना, ये हो जाएगा dx। ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बस एक लाइन इसको अगर मैं देखोगे तो ये तुम लोगों का सॉल्व हो गया। अब बताओ बच्चे, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा आगे 2 लगाए तो इसको 2 को रहने दो, ये क्या हो जाएगा 10x। बोलो भाई, 2 माइनस 3 है, 3 को रहने दो, नंबर से कोई मतलब है नहीं। अब बताओ सेक एक्स इंटू 10x के बच्ची समाकलन क्या होला, सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स और प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम लोगों का ये इसमें का पूरा कंसेप्ट हो गया है। हम तुम लोगों को इसको ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसा है, बस ये इतना ही तुम्हारा सवाल है। ये तुम्हारा इसमें जितना कंसेप्ट है वो है। आप दो ध्यान सुनो, इसमें आगे का दिया तुम लोगों का 2 सवाल और है, जो है 21 और 22। 21 नंबर का सवाल तुम लोग बच्ची का दिया है, इसमें लिखा है कि प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसमें टिक करना है। बात समझो कि नहीं, चयन का मतलब ये है। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसका प्रति अवकलज, अब बताओ प्रति अवकलज का मतलब समाकलन ही होता था कि नहीं, जब हम तुम लोग को डिसिप्लिन में क्लास ले रहे थे तो बताए थे कि नहीं कि प्रति अवकलज का भी मतलब बच्ची का होला समाकलन, क्या होला समाकलन। तो अगर मैं इसको क्या करोगे, इसको मान लोगे, क्या करोगे माना आई इक्वल बच्ची का हो जाएगा तुम्हारा समाकलन अंडर रूट में एक्स और प्लस 1 के अंडर रूट में एक्स, और ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यही है ना, मान लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो ध्यान से सुनो, इसको तुम लोग क्या करना, इसको क्या करना है, क्या आई बराबर एक लाइन बच्ची तुम लोग अगर मैं देखोगे तो क्या x पावर 1/2 लिख सका जला, मतलब ये पावर इसका प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, मतलब बच्ची ये हो जाएगा 1/2। अब इसको हम एक लाइन ले जा रहे हैं ऊपर, देखो आई बराबर क्या लिख लोगे, बताओ ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो ये x के पावर 1/2 प्लस 1/2 बट माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसका समाकलन करेंगे तो हम लोग क्या करते थे, इसका समाकलन करते थे तो हम लोग क्या करते थे, देखो इसमें इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 1 x की पावर 3/2 हो जाएगा, इसी का इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करने का मतलब 2/3। बोलो भाई समझ रहे हो। अब इसमें बच्ची अगर मैं -1 में 2 जोड़ा जीते कितना आई, 1 आई, पॉजिटिव 1 आएगा, तो यहाँ प्लस लिखना, बीच में प्लस है तो प्लस x के पावर 1 बचेगा, मतलब नीचे जो है वही लिख लो। अब इसी का इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, इंटरचेंज करने का मतलब कि 2/1 हो जी, और प्लस c, मतलब i बराबर बच्ची तुम्हारा क्या है कि 2/3 x के पावर 3/2 और प्लस, अब बताओ तुम्हारा ये हो जाएगा 2x के पावर 1/2। अब ये कर लेना प्लस c, क्या कर लेना c। अब देख भाई इसमें का ऑप्शन कौन सा है, दो 1/3 बटे यहाँ 1/2 हाँ, पहला वाला तराऊंगा, पहला वाला, ये पहला वाला तो रॉन्ग है, ठीक है।
दूसरा 2/3 है, यहाँ 1/2 है, बट यहाँ 2/1 रहना, ये भी रंग है। सी वाला कह रहा है 2/3, ये देखो 2 है, 1/2 भी है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन है बच्ची? सी। ये कौन सा ऑप्शन है? सी। अगर मैं सी वाले पे तुम लोग क्या कर लो, डन, क्या कर लो, डन, मतलब ये सी वाला बच्ची तुम लोगों का ऑप्शन सही। ठीक है, अगला वाला सवाल देखो तुम लोगों को क्या, इतना समझो ना। देखो 22 नंबर के सवाल में तुमसे क्या बोला है, कह रहा है कि dy/dx fx बराबर इतना है, तो जिसमें f2 बराबर इतना है, तो बताओ dy/dx दिया है तो उसका समाकलन कर दो जी, तो fx बन जी। बताओ किसी भी अवकलन का अगर मैं समाकलन कर जी तो वो फंक्शन हो जाता था कि नहीं, जब तुम लोगों को हम उसमें बता रहे थे। तो अब बताओ यहाँ से क्या करना, इसको भी बाबू बढ़िया से लिखना। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, समाकलन मान लो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर मान लेना। अब बच्ची ये बताओ तुम्हारा क्या दिया है, d/k dx, और ये हो जाएगा fx बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कर लेना 4x क्यूब माइनस 3/k x की पावर 4, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, fx निकल जाएगा, फंक्शन निकल जाएगा। तो बताओ i बराबर मान लो ये हो गया, तो इसके बराबर ये भी तो हो जाएगा। जैसे अगर मान लो हम x बराबर मान लो y मान लिए, तो x बराबर मान लो z है, तो क्या x बराबर y नहीं, ये y बराबर z नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि x बराबर y है, तो अगर मैं x बराबर z है तो y बराबर भी z होगा। बोलो जी। दो, तो यहाँ से जब समाकलन बच्ची कर भी है तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा, इसको ऐसे ही कर लेना यार, i बराबर हटाओ, तो ये हो जाएगा fx बच्ची निकलेगा। आप दो ध्यान से सुनो, इसका समाकलन करोगे तुम लोग तो ये मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसमें एक जोड़ोगे, इसमें एक, तो 3 1, और वही चीज बटा में आएगा, बटा में आएगा। बट ये तो भाई ऊपर इसको एक लाइन अभी लिख लो, अच्छा 4, क्योंकि इसको अभी ऊपर ले जाए, 4x की पावर 3, और ये बताओ माइनस ऊपर जाएगा तो x के पावर, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बच्ची का हो जाएगा dx, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से fx बराबर बच्ची का हो जाएगा कि ये इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4, वही चीज बटा में आएगा। इसमें एक जोड़ोगे तो x पावर -4 + 1 बटा के वही -4 + 1 हो जाएगा, प्लस c। अब बताओ 4 4 बच्ची कट गया। अब तुम्हारा बताओ इन दोनों में से घटाओगे तो -3 आएगा, और माइनस माइनस x के पावर 4 आई हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस बटा के 3 और x पावर -3 और प्लस c काट दे रहे हैं। अगर मैं 3 3 काटोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो मतलब बच्ची यहाँ से क्या निकला कि x के पावर 4 प्लस x के पावर, बताओ ये माइनस में नीचे आएगा तो 1 बटा के x के पावर 3 हो जी प्लस c, ये fx बराबर क्या होगा बच्ची। इसमें ये बोला है कि यदि f2 बराबर 0 हो, मतलब अगर मैं यहाँ 2x का मान रखा जी तो ये फंक्शन का मान 0 आएगा। क्या आएगा, बात समझ लो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये होता है ना कि मतलब अगर मैं f2 का मान रखा जी तो वो जो f2 फंक्शन है उसका मान उसमें रखने के बाद वो फंक्शन 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या कर लोगे, फर्स्ट। क्या कर लोगे, फर्स्ट। अगर मैं तुम्हारा ये दिया है कि f2 बराबर 0 है, मतलब कि इस फंक्शन की जगह x की जगह 2 रखा जी, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। तो बताओ जब यहाँ f2 का मान रखा जी तो यहाँ हो जाएगा f2 इक्वल, बताओ 2 का स्क्वायर करा जी बच्ची, और प्लस 1 बटा के 2 का स्क्वायर क्यूब करा जी, और प्लस c हो जी। बोल रहे ठीक है। अब बताओ f2 बराबर क्या दिया है, f2 बराबर क्या दिया है 0। आइए 8 का, सॉरी यहाँ 4 है ना जी, यहाँ 4 देखो यहाँ कितना है
तो बताओ 2 का ये 16 हो जाएगा, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार गुणा कर लोगे, तो ये 16 हो जाएगा। इसका 1/8 हो जी बच्ची, प्लस ये, कोई दिक्कत? पता इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। 16 बटे 128, 16 बटे 1 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आएगा, और प्लस सी हो जी, बराबर 0 है। अब बताओ इसको जोड़ोगे तो 129 बटा के 8 प्लस सी, ई प्लस में इधर आएगा तो 129 बटा के 8 बराबर का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अब बताओ अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में सी का मान रख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट का मान, बात समझ रहे हो कि नहीं? जब फर्स्ट का मान रखेंगे तो देखो हमको सी में दिया है पद, अगर मैं जब भी ऐसा बच्ची डाटा दे के तुमसे बोलेगा तो सी का मान नहीं देगा, ये बात याद रखे ना, सी का मान निकाल के अपने से, ये दिया ही है सी का मान रखने के लिए, तो ये जब भी अगर मैं सी का मान रखूंगा तो वो समाकलन अद्वितीय हल कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब इसका 2 ठो ही हल होगा। जैसे तुम लोगों को अद्वितीय हल और अनेक हल और संपाती याद है जब तुम लोगों को रेखा पढ़ते थे उसमें क्लास 10th में। अब बताओ इसको अगर मैं तुम लोग क्या कर लोगे, थोड़ा सा ऊपर कर लो और इसका मान रख लो, क्या कर लो, तो इसमें बोलना कि एक्स सी का मान दो, सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का, किसमें रखने का, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो जब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो बच्ची क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा के एक्स के पावर 3 और प्लस सी का मान बच्ची कितना लाए हो, माइनस लाए हो ना, ये प्लस में था इधर आएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 129 बटा के 8। अब बताओ उसमें का ऑप्शन कौन सा है, ये है, ये है या ये है या ये है। आप देखो ध्यान से सुनो, उसमें क्या करना, कैसे पता करोगे, देखो तो इस पे x पावर 4 है, 1 बटा के 3 है x पावर 4 प्लस 1 बटा के 3 माइनस 129 बटा के 8, पहला वाला डालना है। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। कौन सा है, ए वाला। अब देखो ये यहाँ प्लस में दिया है, ये क्या दिया है, हाई देखो इंटरचेंज करके दिया है, ये देखो ये भी इंटरचेंज किया बट यहाँ माइनस लगा दिया है, तो ये बात ध्यान देना, ठीक है। आज क्लास में इतना काफी है, कल की क्लास में हम लोग तुम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन समाकलन, ठीक है, जो 7.2 है उसमें हम लोग मतलब ऐसे ही समाकलन का मतलब अलग अलग वैरायटी देखते जाएंगे कि समाकलन को कैसे कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग इसे बोलते हैं निरीक्षण विधि से समाकलन। इसके बाद वाले में हम लोग क्या देखेंगे, समाकलन का प्रतिस्थापन विधि। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।